स्थानांतरण किया गया और स्थानांतरण के बाद कुछ ऐसे भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ कि पोस्टिंग कर दी गई और पोस्टिंग करने के बाद में अब उनको जुलाई में पोस्टिंग हुई, आज तक वेतन नहीं मिला। जब वेतन मांगने हुए लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी जहां पोस्टिंग की गई है वहां पर रिक्ति ही नहीं, बिना वैकेंसी की पोस्टिंग कर दी गई है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जुलाई से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। दूसरी ओर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पटना में होल्ड लगा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और ये देखिए, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। यह आप देखिए, ये एक दो नहीं है, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। ये प्रशासनिक आधार पर इतना स्थानांतरण किया जा रहा है, तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि हजारों शिक्षकों का इस प्रकार से पैसा लेकर के तबादला किया गया है। और अब शिक्षकों के वेतन निर्धारण की जो बात हो रही है, उस वेतन निर्धारण में आपको बता दें कि 2000 रुपया से लेकर के 5000 रुपये तक की वसूली हो रही है। अभी गोपालगंज का एक ऑडियो आया है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। वहाँ के एक शिक्षक से पैसा भुगतान के लिए, वेतन भुगतान के लिए 15 से ही भुगतान नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट में उसने केस किया। हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसका मजबूरी में लोग पेमेंट किए और पेमेंट किए तब उसे 8 लाख रुपया घूस मांगे। उसका ऑडियो है, उसमें जो किरानी है वह घूस मांग रहा है, वह कहता है ऑफिस में आकर मिलो। अब वह उसके बाद में उनका ड्राइवर है, वह कहता है कि आके डीपीओ साहब से अमुक चौराहे पर मिल लो। डीपीओ साहब कहते हैं कि क्या करना है, पैसा पहले निकालो तब बताते हैं। और वह सारा ऑडियो हम आपको दे रहे हैं। वैशाली में इसी प्रकार से भी हाल ही में 2000 रुपये वसूली का जो है ऑडियो हमने सार्वजनिक किया, तो वहाँ जो चेकर मेकर जो टीचर होता है उसको सस्पेंड कर दिया। जो डीपीओ पैसा वसूलवा रहा था वही उस टीचर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बंद कमरे में उनको कहा जाता है पैसा वसूलो, उसका तो कोई साक्ष्य नहीं। और जब वो शिक्षक से पैसा वसूल रहा है मजबूरी में, तो उस शिक्षक को सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सा खेल चल रहा है? कौन सी सुशासन की सरकार है? शिक्षक वेतन के लिए ललायित है और इन आउट के नाम पर और शिक्षकों का शोषण हो रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एरियर के नाम पर भयंकर शोषण दोहन हो रहा है। बिहार के शिक्षक कामधेनु गाय बन गए हैं, जिसको जितना मन है दूह लो। यही सुशासन की सरकार चल रही है। सदन के अंदर में राज्यपाल के ही भाषण पर बोलने के लिए कल मौका नहीं दिया गया, नहीं तो हम कल भी बोलते। अब बोलने का मौका नहीं, आज सदन तो समाप्त है, तो आखिर कहाँ जाएंगे बिहार के शिक्षक? ये सरकार को बताना चाहिए कि बिहार के शिक्षक स्थानांतरण की बात जो रहे हैं, स्थानांतरण में पैसे की उगाही हो रही है। वेतन निर्धारण के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, सर्विस को अद्यतन करने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। अजीब तमाशा बना करके इन लोगों ने रख दिया। अभी क्या हुआ था? अभी आप उठा गए? मैं सदन में बोला हूँ, सदन में हमने इस बात को उठाया है कि कल जो है इस प्रकार से गोपालगंज से जो बात आई है, हमने उसको कहा कि आप देखिए इस प्रकार से पैसा मांगा जा रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है बी राजेंद्र साहब, उनको बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है। शिक्षक कमजोर है तो कदुआ पर सितुआ चोक, आप उसको आसानी से सस्पेंड कर दीजिएगा। और जो डीओ और डीपीओ आपका जो ये कलेक्शन एजेंट बन करके बैठा हुआ है, आप सोचिए इतना लाखों शिक्षक हैं, उनसे अगर 2-2000 रुपए की भी वसूली होती है तो कितनी बड़ी पैमाने पर वसूली हो रही है। ये जो प्रशासनिक स्थानांतरण, प्रशासनिक शब्द की आड़ में ये जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाई है, इसकी गहन जांच हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। और तुरंत गोपालगंज के डीपीओ को सस्पेंड किया जाए, उस पर FIR दर्ज किया जाए और वहाँ के डीपीओ के जो चालक हैं उसकी भी जांच हो, वहाँ के क्लर्क है उसकी जांच हो। हम पूरा ऑडियो दे रहे हैं। एक शिक्षक को धमकी दी गई है और डीओ से कंप्लेन कर रहा है कि डीओ साहब हमको गर्दन मरोड़ने की धमकी दिया है, गोली मारने की धमकी दिया है, और डीओ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आखिर शिक्षक कहाँ जाए? शिक्षकों पर हमला हो रहे हैं। आप अररिया में देखिए, शिवानी की हत्या हुई है, शिक्षक पर हमला हो रहा है। शिक्षक अब और कहीं बोला कुछ, अगर सोशल मीडिया पर भी लिख दिया, कोई आपत्ति दर्ज किया, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, FIR दर्ज कर दी जाएगी। ऑडियो है हमारे पास, ऑडियो आप सभी लोगों को सार्वजनिक कर दें।